हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग की डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। पर पहले एक बार छोटा सा रिवीजन। हमने देखा था टेंसेस तीन टाइप के हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस पे फिर हमने जाकर चार टाइप्स देखे। प्रेजेंट टेंस में हमने सबसे सिंपल टेंस से शुरुआत की थी, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मेट सीखा था एस प्लस V1, जहां एस सब्जेक्ट था, V वर्ब थी, V1 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था और उसमें SES का प्रिकॉशन या जो खास ध्यान रखना है वो बात सीखी थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या सब्जेक्ट में I, U, V हो तो हमें कभी भी वर्ब के फॉर्म के साथ SES की छेड़खानी नहीं करनी है, V1 को एज इट इज रख देना है। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस तीन टाइप के हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ पॉजिटिव बातें की जाए ऐसा होता है तो वो कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जब हमें बताना हो कि कुछ खास नहीं होता है तो नेगेटिव सेंटेंसेस की जरूरत होगी, और जब क्वेश्चंस पूछे जाने हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की मदद से पूछे जाएंगे। एक बात आपके याद रखने के लिए बोर्ड पर आप देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके टाइप्स तीन टाइप के हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम देख चुके हैं मेरे पहले वीडियो में। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा है कि सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें फॉर्मेट सिर्फ S प्लस V1 यूज करना है, लेकिन आज नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। यानी जब हमें कहना हो कि ऐसा नहीं होता है, वो काम कोई नहीं करता है, इस तरह की सारे नहीं वाली बातें होंगी नेगेटिव सेंटेंस में, तो फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस V1 वही की वही जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था, लेकिन बीच में डलेगा डू और डस प्लस नॉट, यानी डू नॉट या डज नॉट। सो द फॉर्मेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न द फॉर्मेट। सो फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट negative sentences is subject plus V1, but in between of these two do or does not we have to add। बस इतना सा काम करें तो हमारे sentences बन जाएंगे। लेकिन एक प्रिकॉशन, फिर से प्रिकॉशन, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कब S और ES लगाना है V1 के साथ ये था। आज हमें V1 के साथ S या ES का कोई चक्कर नहीं है, हमें कोई ध्यान नहीं रखना कि V1 के साथ क्या होगा, लेकिन फिर सब्जेक्ट देखते हुए डू और डस में से कुछ एक सिलेक्ट करना होगा सही तरीके से। तो रूल ये है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब आपको डस चूज करना है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल I या U हो तो आपको डू सिलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या सब्जेक्ट प्लस डस नॉट एंड द सेम V1 सिंपल वन। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं नहीं पढ़ाती हूं, मैं पढ़ाती हूं के लिए था I teach। मैं नहीं पढ़ाती हूं, मैं के साथ सब्जेक्ट में बताया डू आएगा, तो I do not teach। सोनू नहीं गाता है, सोनू एक है सिंगुलर, सोनू डज नॉट
सिंग। इस तरह से हम जो चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस इस फॉर्मेट के जरिए बना सकते हैं। आप पढ़ते हैं, यू स्टडी। आप नहीं पढ़ते हैं, यू डू नॉट स्टडी। आप घूमने जाते हैं, यू गो फॉर वॉक। आप घूमने नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो फॉर वॉक। अब हम एक चीज और आज सीखेंगे, छोटी सी। अगर सिर्फ कहना है आप जाते हो, यू गो, लेकिन आप घूमने जाते हो, यू गो फॉर अ वॉक, तो ये बाद में है, ये क्या है? गो वर्ब के भी बाद में जो आया वो क्या है? तो लगे हाथ, हम बहुत ज्यादा इंग्लिश लर्निंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल बनाएंगे, लेकिन हम इतना सा ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। आप अगर इंग्लिश स्पोकन पे ध्यान देना चाहते हैं और बोलना सीखना चाहते हैं, तो ग्रामर के मेन फॉर्मेट्स और प्रिकॉशंस को ध्यान रखें। ग्रामर और लर्न करना चाहते हैं तो ये बीच की बातों को भी ध्यान से सुने, याद करने की कोशिश करें, और नहीं तो प्रिकॉशन के साथ आप बोलने के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। उसमें आपको मेरे प्रोनाउंसिएशंस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इंग्लिश बोलनी अगर आ जाए लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो कहीं ना कहीं हमारे मन का कॉम्प्लेक्स जाएगा नहीं कि सबके बीच हम कैसे सही अंग्रेजी बोलें। तो वापस आते हैं, मैं बात कर रही थी सेंटेंस दो टाइप के, सेंटेंस के दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एस हो गया, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो भी भाग है वो प्रेडिकेट है। अब उसमें से एक भाग से आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हो गए हैं, वर्ब, V1। लेकिन सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट में वर्ब के साथ साथ और भी बहुत कुछ पार्ट हो सकता है। वो सारा पार्ट एक्स्ट्रा है और उस प्रेडिकेट को तब जोड़ना है जब हमने इस फॉर्मेट में रखकर एक सही सेंटेंस बना लिया। उसके बाद जो भी बातें सेंटेंस को बढ़ाने के लिए आ रही हैं वो इसके बाद जुड़ेंगी। जैसे उसी एग्जाम्पल पर फिर आते हैं, आप जाते हो, यू गो। आप घूमने जाते हो, यू गो के बाद घूमना, कहाँ जाते हो, कब जाते हो, किसके साथ जाते हो, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है, ये सब बाद में जुड़ता चला जाएगा। लेकिन सेंटेंस का ढांचा, उसका स्केलेटन सही फॉर्मेट से बना हुआ करेक्ट होना चाहिए। फिर कोई डर नहीं है, आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं आप आराम से बनाते चले जाएंगे प्रैक्टिस के जरिए। प्रैक्टिस चाहिए, ये मैंने पहले वीडियो में भी कहा था और अभी भी कहूंगी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जैसे मैं नहीं पढ़ाती हूं, आई डू नॉट टीच। मैं रोज नहीं पढ़ाती हूं, आई डू नॉट टीच एक्स्ट्रा पार्ट एवरी डे, आई डू नॉट टीच एवरी डे। मैं रोज शाम को नहीं पढ़ाती हूं, आई डू नॉट टीच एवरी डे इन द इवनिंग। तो ये एक्स्ट्रा चीजों की चिंता मत करिए, ये बाद में आप जब चाहे जितनी जोड़ सकते हैं। फॉर्मेट पे फोकस करिए, स्केलेटन पर फोकस करिए, and first start making the correct sentences and then the extra part addition will be very easier for you. तो नेगेटिव सेंटेंसेस की थोड़ी से एग्जाम्पल से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सूरज उगता है, अफर्मेटिव था सन राइजेस। फिर मैंने बताया था कि द सन राइजेस, क्योंकि सन अपने आप में एक है, तो द सन राइजेस। अब कहना है सूरज नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज। यानी अगर डज सिलेक्ट हुआ तो वर्ब में जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस जोड़ते थे या ईएस जोड़ते थे वो वहां से हट जाएगा। आपको दो जगह पर एस ईएस नहीं लगाने हैं। यहां एस ईएस
आपके डू के साथ अपने आप कवर हो गया, तो आपको वर्ब के साथ अब कोई टेंशन नहीं लेना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब में भी एस और एस लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेशन, कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। प्रैक्टिस कर रहे थे हम कि सूरज नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज। सूरज पूरब दिशा में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, पर सूरज पश्चिम दिशा में नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। इस तरह से अब आप फिर से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको आपका होमवर्क देकर जा रही हूं कि आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में सिखाए हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़कर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। और अगले वीडियो में बने रहिए, हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इसी टेंस पे बेस्ड, यानी क्वेश्चंस पूछने हो, क्या आप जाते हैं, क्या मैं पढ़ाती हूँ, क्या सूरज उगता है, इस तरह की सारे सेंटेंसेस सीखेंगे अगले वीडियो में। उसके लिए आपको मेरे सारे वीडियोस लगातार देखते रहने होंगे और वो दिन दूर नहीं जब आप बहुत सही इंग्लिश सीख जाएंगे और बोलने के लिए, स्पोकन के लिए सिर्फ अभी इतना सीखिए, मैं आपके साथ बनी रहूंगी कि कैसे हमें बोलने के लिए स्पीकिंग पार्ट पर फोकस करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।